और उसके बाद इमिग्रेशन और सिक्योरिटी क्लियर करते हैं। फिर आपको मैं डिटेल में बताता हूँ कि फ़्लाइट्स वगैरह क्या सीन था, वीज़ा वगैरह क्या सीन है, करेंसी, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे डिटेल में। तो $35 से नीचे तो मिल नहीं रही थी कोई भी टैक्सी, तो काफ़ी फ़र्क है भाई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आओ, मैं तो कहूँगा रेकमेंड करूँगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही आओ। सिंगापुर में सीन ये है कि आपको दोनों चीज़ें चाहिए, आपको वीज़ा भी चाहिए होता है और सिंगापुर अराइवल कार्ड, डिजिटल अराइवल कार्ड ये भी चाहिए होता है। काउंटर पर जाके मेरे को बोल रहे हैं कि वाई आर यू एक्टिवेटिंग, इट इज़ ऑलरेडी एक्टिवेटेड। और मैंने कहा भाई बताओगे तो सही तुम कि एक्टिवेट तुमने कर दिया ऑलरेडी, मेरे को सपने आ रहे हैं कि तुमने कर दिया है। वो मेरे को मिल गए हैं अराउंड 129.3534 HGD इतने मिल गए हैं। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं भी खड़ा हूँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल टर्मिनल 3 पर। यहाँ से हम जाने वाले हैं टू कंट्री नंबर 12। हम जाने वाले हैं उस कंट्री जो जाना जाता है अपने डाइवर्स कल्चर के लिए, जो जाना जाता है अपनी ऊंची ऊंची इमारतों के लिए, और जो कि काफ़ी फेमस है अमंग इंडियन टूरिस्ट फॉर फैमिली ट्रिप्स। दुबई के बाद मैं तो बोलूँगा कि इसका ही नंबर आता है। हम जाने वाले हैं टू सिंगापुर। अभी बज रहे हैं सुबह के 7। मेरी 9:45 की फ़्लाइट है फ्रॉम दिल्ली टू सिंगापुर। और आज की ये जर्नी और ये ट्रिप जो है वो 2 रीज़न्स की वजह से काफ़ी स्पेशल होने वाली है। पहला ये कि आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ सिंगापुर एयरलाइंस के साथ, जो कि वर्ल्ड की टॉप 3 एयरलाइंस में से आती है। एमिरेट्स, कतार एयरवेज़ और सिंगापुर एयरलाइंस, ये 3 ही एयरलाइन है जो टॉप 3 में रहती है हमेशा। कभी कोई टॉप पे आ रहा था, कभी कोई आता है, बट टॉप 3 में यही रहती हैं। तो हम जाने वाले सिंगापुर एयरलाइंस के साथ, काफ़ी एक्साइटेड उसके लिए मैं। देखते हैं अंदर से कैसा एक्सपीरियंस रहता है। काफ़ी प्रीमियम फील आ रही थी वीडियोज़ वगैरह में तो देखा था जो, तो अंदर से पूरा एक्सपीरियंस दिखाऊंगा आपको मैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, क्या क्या एमिनिटीज़ हैं, सब कुछ बताऊंगा आपको। और इसके अलावा दूसरा रीज़न ये है कि आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अपने पेरेंट्स के साथ। जैसे मैंने आपको बताया कि सिंगापुर काफ़ी फेमस है फैमिली ट्रिप्स के लिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने पेरेंट्स को भी दिखाया जाए कि इंटरनेशनल ट्रैवल करना कैसा होता है, कैसा रहता है फ़ॉरेन ट्रिप्स करना, बाहर की दुनिया कैसी है। अभी तक उन्होंने सिर्फ इंडिया में ही 2-3 जगह ट्रैवल किया है वाया फ्लाइट्स, बट इंटरनेशनली कभी नहीं किया है। तो भाई फ़िलहाल तो अपन चलते हैं, चेक इन करते हैं, काउंटर पे जाते हैं चेक इन वाले, और उसके बाद इमिग्रेशन और सिक्योरिटी क्लियर करते हैं। फिर आपको मैं डिटेल में बताता हूँ कि फ़्लाइट्स वगैरह क्या सीन था, वीज़ा वगैरह क्या सीन है, करेंसी, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे डिटेल में। चलते हैं फ़िलहाल चेक इन काउंटर पे। तो भाई बोर्डिंग पास तो अपने को मिला नहीं है, वेब चेक इन तो मैंने कर लिया था, बट जैसे कि यूजुअली होता है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में बोर्डिंग पास कभी कभी नहीं मिलता है। बिकॉज़ इंडिया में मैंने देखा है स्पेशली ये कि आप काउंटर पे जाते हो तभी आपको बोर्डिंग पास देते हैं, ताकि आप डायरेक्टली सिक्योरिटी पे ना चले जाओ। ये इसलिए करते हैं ताकि आप बैगेज वगैरह की जो लिमिट है वो चेक कर पाएँ अच्छे से। तो भाई चेक इन तो हो चुका है और काफ़ी जल्दी हो गया यार, मतलब बस 2 मिनट लगे, लाइन थी ही नहीं। ये तो फ़ायदा रहता है इंटरनेशनल एयरलाइन से बुक करने का कि भाई लाइन बहुत कम मिलती है। वहीं आप इंडिगो, एयर इंडिया ये सबसे बुक करते हो तो काफ़ी लंबी लाइन रहती है, तो ये चीज़ तो सही रहती है। और पीछे देखो, आपको दिख रहा है या नहीं पता नहीं, बट ओमान एयर की जो फ़्लाइट है उसमें भी भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। ऑल्दो दैट इज़ ऑल्सो इंटरनेशनल एयरलाइन, बट आई थिंक बिकॉज ये रमज़ान का टाइम है तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा भीड़ है। और ऐसे ही एक सऊदीया करके एयरलाइन है, उसके काउंटर भी काफ़ी भीड़ थी। ठीक है, एनीवेज फ़िलहाल चलते हैं इमिग्रेशन पे और सिक्योरिटी वगैरह क्लियर करता हूँ, फिर अच्छे से आराम से बैठ कर बताता हूँ सारा क्या क्या पूछा इमिग्रेशन पे भी, चेक इन पे भी, वीज़ा के बारे में सब चीज़ बताता हूँ आराम से। तो भाई चेक इन, इमिग्रेशन, सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ हो चुका है और थोड़ा खाना भी खा लिया है, ऊपर ब्रेकफास्ट कर लिया है, काफ़ी भूख लगी हुई थी। तो अब बताया तो क्या क्या सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो चेक इन के टाइम हमसे सिर्फ वीज़ा मांगा हमारा, और पासपोर्ट तो मांगा ऑब्वियसली, और कुछ नहीं पूछा, वीज़ा मांगा और बोर्डिंग पास दे दिया। उसके बाद इमिग्रेशन, तो इमिग्रेशन पे क्या पूछा, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये कि कहाँ पे जा रहे हो, सिंगापुर बताया और बोर्डिंग पास दिया बस। तो काफ़ी स्मूथ भाई, कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ पे तो इमिग्रेशन में। अब बता देते हैं आपको हम वीज़ा के बारे में। तो वीज़ा का सीन ये है कि भाई वीज़ा को अप्लाई करना पड़ता है सिंगापुर के लिए। सिंगापुर इज़ नॉट वीज़ा फ्री। अब जैसे कई कंट्रीज होते हैं, मलेशिया है, उसमें आपको वीज़ा नहीं चाहिए होता है, बट आपको मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड ये सबमिट करना पड़ता है।
और कई कंट्री होती है जैसे कजाकिस्तान, वहाँ पे आपको वीज़ा भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सीधा आप चले जाओ, फ्लाइट की टिकट बुक करो, चले जाओ। सिंगापुर में सीन ये है कि आपको दोनों चीज़ें चाहिए, आपको वीज़ा भी चाहिए होता है और सिंगापुर अराइवल कार्ड, डिजिटल अराइवल कार्ड ये भी चाहिए होता है, और ये सब करना होता है आपको 3 दिन पहले। तो वीज़ा सिस्टम ये है कि भाई वीज़ा आपको वैसे तो 5 दिन में बोलते हैं कि मिल जाता है, मेरे को अराउंड 10 दिन लगे थे मिलने में, और मैंने अप्लाई किया था एटलीस्ट के थ्रू। उसका पूरा प्रोसेस मैं अलग वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो में इसको नहीं बताया जाएगा बिकॉज काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। मैं इतना बताया हूँ कि अराउंड 3500 रुपये के आसपास लगे थे मेरे वीज़ा मिलने में, और ये इसमें इंक्लूडेड है सर्विस फ़ी ऑफ एटलीस्ट एंड ऑल्सो द गवर्नमेंट फ़ीस। तो वीज़ा का सिस्टम ये है, और इसके अलावा फ़्लाइट्स की बात कर लेते हैं। तो फ्लाइट का सिस्टम ये है कि भाई फ़्लाइट्स काफ़ी ईजिली मिल जाती हैं आपको सिंगापुर के लिए पूरे इंडिया से। मैं जा रहा हूँ दिल्ली से, तो दिल्ली से अराउंड 5-6 घंटे की फ़्लाइट, पौने 6 घंटे की फ़्लाइट है, 5 आवर 45 मिनट्स की, और डायरेक्ट वो पहुँचाएगी सिंगापुर। तो प्राइसेस की बात करें तो मेरे को पड़ी है वो अराउंड 28K राउंड ट्रिप। और प्राइस का सिस्टम ये यार काफ़ी वेरी कर रहा है प्राइस, मैं देख रहा था तो कुछ डेट्स पे तो आपको 20-20 हज़ार में फ़्लाइट मिल जाएंगे, मतलब 20 से 30 में वेरी करता है, नॉट सिंगापुर एयरलाइन बट दूसरी कंपनीज़ की जैसे कि इंडिगो, एयर इंडिया, ये सब की आपको 20-20 हज़ार में मिल जाती हैं फ़्लाइट रिटर्न, वो भी दिल्ली से। बट डेट्स आपको चेंज करके देखना पड़ेगा क्योंकि कौन से दिन मिल रही है, वो हर टाइम नहीं मिलती है। तो 20 to 30 आप मान के चलो इतने में आपको फ़्लाइट्स मिल जाएंगी। ये बात होगी फ़्लाइट्स की। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं करेंसी की। तो करेंसी का सीन ये है कि मैं तो यहाँ से USD लेके जा रहा हूँ, और सिंगापुर जाने के बाद वहाँ पे कन्वर्ट करवा लूँगा सिंगापुर डॉलर में, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी USD पड़े थे। आई डिडंट वांट टू बाय एन SGD जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे सिंगापुर की करेंसी चलती है, उसकी कन्वर्ट करा लूँगा ना, अलग से क्यों लेके जाना है यहाँ से। तो ये सिस्टम उसका हो गया। आप चाहो तो वैसे ले जा सकते हो, अगर आपके पास USD नहीं है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ही इंडिया में ही SGD में कन्वर्ट करवा लो अपने INR, और फिर वो ले जाओ। अगली बात कर लेते हैं सिम कार्ड की। तो सिम कार्ड का सीन ये है कि मैंने तो अपने नंबर पे इंटरनेशनल रोमिंग ऑन करवा लिया है, बट एक सिम कार्ड मैं लूँगा फिर भी। मैं फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे साथ मम्मी और पापा ट्रैवल कर रहे हैं, तो एक सिम कार्ड और लेंगे हम। तो उसके लिए मैंने ये किया है कि मैंने अगोड़ा से बुक किया है सिम कार्ड, और मतलब पेमेंट वगैरह सब कर दिया है मैंने। उसका सिस्टम ये है कि सिंगापुर पे जाके आपको वहाँ पे एयरपोर्ट से पिकअप करना पड़ेगा सिम। तो वहाँ पे जाके सिम पिकअप किया जाएगा टर्मिनल 2 या टर्मिनल 3, जहाँ पे भी हमारी फ्लाइट लैंड करेगी। सिस्टम इसका भी थोड़ा अलग है, क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि टर्मिनल फिक्स होता है फ़्लाइट का, बट इसका फिक्स नहीं है। जब हम देख रहे थे पहले तो टर्मिनल 0 दिखा रहा था कि टर्मिनल 0 पे लैंड करेगी। उसका मतलब ये होता है कि अभी डिसाइडेड नहीं टर्मिनल, वो बाद में ही डिसाइड होगा। तो जहाँ पे भी लैंड करेगी वहाँ से हम लोग सिंगटेल कंपनी का जो सिम है वो जिस भी टर्मिनल पे लैंड करेगी वहाँ पे जो शॉप होगी उससे ले लेंगे। उसका एक्सपीरियंस दिखाऊंगा मैं इस वीडियो में, और करेंसी एक्सचेंज का रेट क्या मिल रहा है वो सब भी बताऊँगा। बट फिलहाल चलते हैं, हम बोर्ड करते हैं फ़्लाइट। टाइम हो रहा है हमारा बोर्डिंग का, 9:45 की फ़्लाइट है, 9:05 हो रहा है अभी। तो फटाफट से चलते हैं, बोर्डिंग करते हैं, फिर दिखा रहे हैं आपको सिंगापुर एयरलाइंस का एक्सपीरियंस कैसा है। Make sure that your seat belt is securely fastened during taxi, takeoff. तो भाई हम लोग लैंड कर चुके हैं चंगी एयरपोर्ट सिंगापुर टर्मिनल 3। यहाँ से अपन चलते हैं इमिग्रेशन की तरफ। भाई ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था सिंगापुर एयरलाइंस का, आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया होगा क्या कमाल की सर्विस मिलती है। तो भाई इमिग्रेशन पे हम लोग पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे पहुँचते आपको पहले तो ये बोर्ड दिखेगा, हैव यू सबमिटेड योर SG अराइवल कार्ड। इसी की बात कर रहा था मैं पहले। तो आपको ये सबमिट करना होता है विदिन 3 डेज़। अगर आपने नहीं किया तो आप यहाँ पर आके भी कर सकते हैं, QR कोड स्कैन करो और भर के। सामने की तरफ है इमिग्रेशन, ये देखो सामने कोई बंदा नहीं दिखेगा आपको, कोई इमिग्रेशन ऑफिसर नहीं है, सिर्फ मशीन्स हैं। तो यहाँ पे कोई स्टैम्प वैम्प नहीं लगेगी आपके पासपोर्ट पे, सीधा जाके बस आपको स्कैन करना है पासपोर्ट। और आई थिंक स्कैन भी नहीं करना होगा, आगे लिखा तो पासपोर्ट लेस है। तो देखते हैं क्या सिस्टम है। अच्छा, उनके लिए पासपोर्ट लेस है जो रेजिडेंट्स हैं, बट हमारे लिए पासपोर्ट लगेगा, तो वो इधर से कहीं से देखना पड़ेगा। बट बस स्कैन करो चले जाओ, ऐसा सिस्टम है, कोई मैनुअल प्रोसेस नहीं है। तभी तो भीड़ देखो बिल्कुल भी नहीं है।
हो गया भाई इमिग्रेशन क्लियर। मेरे पीछे दिख रहे हैं आपको इमिग्रेशन गेट्स, और काफ़ी स्मूथ है। बस आपको अपना पासपोर्ट स्कैन करना है, उसके बाद कैमरे में देखना है और अपना थंब इम्प्रेशन देना है, राइट थंब का। बस हो गया 2 मिनट का काम, कोई लाइन नहीं, कुछ नहीं। बट इसका एक डाउन साइड भी है, विच इज़ कि आपके पासपोर्ट पे कोई भी स्टैंप नहीं लगने वाली है कि आप सिंगापुर आए थे। तो दैट इज़ समथिंग मतलब जो मेरे को पसंद नहीं आया, बिकॉज इट्स लाइक अ सुवेनियर, राइट। आपके पासपोर्ट पे जितने ज़्यादा स्टैंप्स होंगे उससे पता लगेगा कि कितनी जगह आप गए हो। तो सिंगापुर की स्टैंप नहीं लगी है, तो क्या कर सकते हैं। बट ठीक है, अभी काफ़ी कंट्रीज में एक्चुअली ये अडॉप्ट हो रहा है धीरे धीरे। आई थिंक इंडिया में भी कभी ना कभी तो हो जाएगा, देखते हैं कब होगा। और इधर तो ऐसा ही है। तो ठीक है, फिलहाल चलते हैं अपनी बेल्ट पे, उठाते हैं अपना लगेज और देखते हैं करेंसी और सिम कार्ड कहाँ से पिकअप होगा और करेंसी एक्सचेंज कहाँ से करानी है। लेट्स सी। ये मिल गया भाई अपना काउंटर, सिंगटेल सिम जहाँ से अपने को मिलेगी। ऑनलाइन मैंने ली थी अगोड़ा से, 380 रुपीज़ के आसपास मुझे मिली है, और यहाँ से मेरे को वो पिकअप करनी है सिम। तो जा रहा हूँ, देखते हैं क्या प्रोसेस है। तो भाई इसी काउंटर से हमने पैसे भी एक्सचेंज करा लिए हैं। ये देख लो आप रेट्स वगैरह क्या मिल रहा है। मैंने USD कराया है, USD to SGD, वो मेरे को मिला है 1.2934 में। और INR का भी रेट मैंने पता किया, तो INR का रेट ये है 66.3। तो मतलब अगर आपको चाहिए 1 SGD तो आपको 66.3 INR देने पड़ेंगे। फ़िलहाल के लिए मैंने करवाए हैं सिर्फ 100 USD एक्सचेंज। मैंने सोचा 8-10 हज़ार रुपये हो जाएगा, बाकी जो ज़रूरत पड़ेगी तो शहर के अंदर करवा लेंगे, एयरपोर्ट के आस-पास ही रेट मिलेगा। तो मेरे को मिल गए हैं अराउंड 129.3534 SGD इतने मिल गए हैं। और सामने और पास वाले जो काउंटर सन पे भी यही रेट मिल रहा था, ज़्यादा फ़र्क है नहीं, आप किसी पे भी करा लो। और अभी हम लोग जाने वाले हैं। और सिम कार्ड का ये सीन है कि ये कह रहा है कि बाहर वाले गेट से मिलेगा, तो अभी बाहर जाएंगे, वहाँ से लेंगे सिम कार्ड। तो ये प्रोसेस हो गया भाई। अभी चलते हैं, सिम कार्ड उठाता हूँ पहले। ये मिल गया भाई सिम, सिंगटेल कंपनी का सिम है, और इसमें आई थिंक 100 GB का इंटरनेट है और 500 मिनट्स की कॉलिंग है। तो ठीक है, अब इसको अनलॉक करते हैं और देखते हैं एक्टिवेट वगैरह का सिस्टम क्या है। तो भाई मैं तो सिम एक्टिवेट कर रहा था, सिम के पीछे लिखी हुई थी इंस्ट्रक्शंस कि भाई हाई ऐप करके इनकी एक ऐप है, उस पर जाके आपको रजिस्टर करना है। तो मैं वो सब कर रहा था, डिटेल वगैरह डाली मैंने, सिम की जो भी थी, कोड वगैरह था, सिम का नंबर था। फिर उसमें एरर आने लगा कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल ऐसे करके। मैंने 2 बार ट्राई किया, दोनों बार यही हुआ। फिर मैं काउंटर पर गया इनके, और काउंटर पर जाके मेरे को बोल रहे हैं कि वाई आर यू एक्टिवेटिंग, इट इज़ ऑलरेडी एक्टिवेटेड। और मैंने कहा भाई बताओगे तो सही तुम कि एक्टिवेट तुमने कर दिया ऑलरेडी, मेरे को सपने आ रहे हैं कि तुमने कर दिया है। जब उन्होंने सिम दिया तब कुछ नहीं बोला, बस सिम हाथ में पड़ा दिया। अब हमको क्या पता अब एक्टिवेट है नहीं है, कह रहा है कि हमने ऑलरेडी कर दिया, आप क्यों कर रहे हो ये सब। अगर भाई बताओ तो सही। एनीवेज तो फिर देखा तो उसमें सिग्नल वगैरह आ रहे थे और कॉल वगैरह भी हो रही है और नेट वगैरह भी चल रहा है सही, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वही है, 100 GB का नेट है, 500 मिनट्स के लोकल कॉल्स है और 30 मिनट्स की HD कॉल्स है। तो ये सिस्टम है। तो 2 हफ्ते की वैलिडिटी है, 380 रुपये का पड़ा था मेरे को गौड़ा पे। काफ़ी सारी वेबसाइट्स है यार, मतलब यहाँ पे सिंगापुर में, जो जहाँ पे आपको एक्टिविटी सिम कार्ड सब मिल जाएगा। 3-4 का नाम लेता हूँ, जैसे हेड आउट, अगोड़ा, क्लूक और पेलागो इज़ बाय सिंगापुर एयरलाइंस। तो ये 4 वेबसाइट्स हैं, इन पे ही आपको सारी एक्टिविटीज़ बुक करनी है, क्योंकि इन पे सबसे अच्छे ऑफर्स मिलते हैं। सब पे चेक कर लेना कि इस पर क्या मिल रहा है। तो मेरे को सबसे बढ़िया ऑफर इसी पे मिला था कि मेरे को एक ही सिम कार्ड चाहिए था। बट आपको अगर 2 या 3 सिम कार्ड चाहिए तो उसके लिए इसमें और भी ऑफर है, तो और सस्ता पड़ जाता है। तो ये सिस्टम है, मैंने तो एक ही लिया क्योंकि मेरे को एक ही चाहिए था। और तीनों टर्मिनल पे इनकी दुकान है, तो कहीं से भी आपका प्लेन जहाँ भी लैंड कर रहा है वहाँ से पिकअप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ से घर कैसे, होटल कैसे जाया जाए। तो उसके लिए या तो आप टैक्सी बुक कर लो। टैक्सी में भी 3-4 ऑप्शन है यहाँ पे, गोजैक है, ग्रैब है और टाटा है। सबसे मेन गोजैक है, सॉरी ग्रैब है। और उसके अलावा सुना है कि टाटा सस्ती पड़ती है, बट मैं अभी प्राइस चेक कर रहा था तो 35 से नीचे तो कुछ आ ही नहीं रहा था। 35 सिंगापुर डॉलर, जो कि आप मान के चलो रुपये में 2000 के आसपास हो गया। तो 2000 तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो अभी सोच रहा हूँ कि यहाँ से MRT जो इनकी ट्रेन होती है, वो ट्रेन वगैरह पढ़ के जाया जाए, थोड़ा पैसा बचाया जाए। तो वो उसका सिस्टम देखता हूँ क्या है, कि बताता हूँ आपको। टैक्सी का सीन मैंने बता दिया ऑलरेडी, $35 लग रहे हैं उसमें। और उसमें भी पता नहीं यार सामान आएगा नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास 2 बड़े लगेज हैं और एक छोटा लगेज है। हो सकता है अपने को एक्सेल करनी पड़े, एक्सेल के और ज़्यादा पैसे लगेंगे। $50 का एप्पल दिखा रहा है। तो ये थोड़ा सिस्टम है, यहाँ पे महंगी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने ट्राई करना। तो अभी मैं जाके देखता हूँ पहले तो कहाँ पे है इनका MRT का स्टेशन और उधर पे कैसे एक्सेस मिलता है अपने को। तो चलते हैं, बताता हूँ फिर आपको।
चलो गाइस, आपको मैं एक बार दिखाया था अपना होटल, जो कि मुझे पड़ा है अराउंड 11,000 पर नाइट फॉर 3 पीपल। हाँ, थोड़ा महंगा है, बट सिंगापुर में आपको इसी प्राइस में मिलेंगे होटल जो भी होंगे, तो ठीक है, आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, होटल में चेक इन वगैरह हो चुका है, कमरा मैंने आपको दिखाई दिया है। तो अभी भूख लगी है, तो क्या किया जाए, देख रहे थे रेस्टोरेंट्स वगैरह मोस्टली बंद हो चुके हैं, अभी 10:30 के आसपास टाइम हो रहा है। तो और डिलीवरी वगैरह में काफ़ी देर दिखा रहा है, 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे दिखा रहा है ग्रैब ऐप पे। तो मैं सोचा क्यों ना 7-Eleven स्टोर पे जाके देखा जाए एक बार, क्या पता कुछ खाना पीने का मिल जाए वेजिटेरियन में, जो हम लोग खा सकें अभी रात के टाइम। तो अभी निकल पड़ा हूँ मैं, दिखा रहा है यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर ही है 7-Eleven स्टोर नियरेस्ट जो है। तो चलते हैं उधर। सही फील आ रही है भाई इधर फ़िलहाल तो घूमने में, बिल्डिंग्स वगैरह देख के एकदम बस ऊंची स्काई स्क्रेपर्स। ओरछा रोड है, यहाँ पे ऊंची बिल्डिंग ही मिलेंगी, तो काफ़ी सही लग रहा है यार देखने में, माहौल काफ़ी सही है, लाइट्स वगैरह लगी हुई है हर जगह पे। ये देखो ग्रीनरी बहुत तगड़ी है, ये चीज़ मेरे पापा ने नोटिस करी कि मैंने भी देखा, हाँ भाई हर जगह पे ग्रीनरी है, रोड के दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ दिखेंगे आपको, जो कि काफ़ी सही। फ़िलहाल अपना 7-Eleven स्टोर आ चुका है, जस्ट होपिंग कि कुछ तो मिल जाए भाई इधर वेजिटेरियन में। ये देखो भाई, ये सब आइटम है, कुछ भी मेरे को वेजिटेरियन नहीं दिख रहा है भाई। द बेस्ट जो मेरे को मिला है वो ये एग एंड चीज़ है, मैं तो खा लूँगा, मेरे पेरेंट्स खाएंगे नहीं इसको, तो कुछ और देखना पड़ेगा। कुछ भी नहीं है भाई, सब नॉन वेज है, कुछ नहीं है भाई लिटरली वेज में इनके पास। मैं बस एक एग सैंडविच लेके आया हूँ फिर फाइनली दूसरे स्टोर पे जाके, वो भी। और एक चीज़ और उठाई है मैंने, क्या उठाया, हाँ कुछ स्ट्रॉबेरी वगैरह का उठाया कुछ, तो ये 2 चीज़ उठा के लेके आया हूँ मैं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। देखते हैं जो हम लोग घर से लेके आए रेडी टू ईट वगैरह चीज़, वही खानी पड़ेगी। तो ठीक है, एनीवेज तो ठीक है, आपको टैक्सी का बताया था एक बार। तो मैं तो जैसे बस से आया, और बस में सीन ये था कि आपको कार्ड लगाना पड़ता है। तो उसमें अब 2 चीज़ें हैं, या तो आप जैसे कोई भी मेट्रो होती है इंडिया में, तो उसका अपना मेट्रो कार्ड होता है, दिल्ली मेट्रो कार्ड होता है, तो या तो ऐसे ही आप यहाँ का कार्ड ले लो, उसको ईजी लिंक कार्ड बोलते हैं, वो लेके उससे ट्रैवल करो। बट उसमें सीन ये है कि वो जो कार्ड है वो आता है $5 का, मतलब $10 का आता है आई थिंक, और $5 में चार्ज होता है, $5 का वो होता है बैलेंस। तो या तो वो ले लो, या फिर दूसरी चीज़ ये है कि अपना वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उससे भी आप लोग पेमेंट कर सकते हो। तो उसी से किया, मैंने तो वही किया, मैंने बस अपने कार्ड लगाया, जो मेरे पास वीज़ा कार्ड था वो लगाया, उससे ट्रैवल कर पाया मैं, उससे पेमेंट हो गई। डायनोस क्लब वगैरह के कार्ड से नहीं होगा, सिर्फ वीज़ा और मास्टर कार्ड से होगा, तो उससे आप ट्रैवल कर सकते हो। सीन तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि पैसा बहुत कम लगता है भाई, मेरे ख्याल से बस $2 से $2.5 लगता है। मेरे को भी देखना है जाके अपनी स्टेटमेंट में कि भाई कितना पैसा कटा मेरा बस का, बट $2 से $2.5 होता है, इतना ही होता है एक जर्नी का। तो 3 लोग थे हम, तो 3 लोगों का कितना होगा, $7.5-8 होगा। उसको कन्वर्ट कर लो आप रुपीज़ में, तो 480-500 रुपये के आसपास होगा 3 लोगों का मिला के, ठीक है। तो ये सीन हो गया। बट वही टैक्सी से अगर आते तो $35 से नीचे तो मिल नहीं रही थी कोई भी टैक्सी, तो काफ़ी फ़र्क है भाई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आओ, मैं तो कहूँगा, रेकमेंड करूँगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही आओ। और दूसरी चीज़ ये कि ये भी रेकमेंड करूँगा कि MRT या मतलब ट्रेन की जगह बस से आओ। रीज़न कि भाई 2 रीज़न है उसके, एक तो डायरेक्ट मिल रही थी मेरे को, तो और अब आपको भी मेरे ख्याल से डायरेक्ट मिल जाएगी अब आपका डेस्टिनेशन जो भी होगा वहाँ तक, क्योंकि बहुत सारे स्टॉप्स है भाई यहाँ पे, हर थोड़ी देर में स्टॉप्स है। तो एक तो चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ ये कि भाई ट्रेन में आपको कुछ दिखेगा नहीं, मोस्टली जो है मेट्रो वो अंडरग्राउंड है, तो अंडरग्राउंड में आपको कुछ भी व्यूज़ नहीं दिखने वाले हैं, क्योंकि बस में आपका पूरा शहर दिखेगा कि भाई क्या क्या है सिटी में, तो वो एक अपना अलग एक्सपीरियंस है। तो इसलिए तो मैं तो प्रेफर करूँगा कि बस से आना, और मैं इन जनरल भी प्रेफर करूँगा कि आप सिंगापुर में बस से ही ट्रैवल करना, बिकॉज वही व्यूज़ अच्छा खासा आता है। तो ये सीन होगा। ये थी आपकी ट्रैवल टिप कि भाई कैब से मत आना, मेट्रो या बस से ट्रैवल करना सिंगापुर में। तो ठीक है दोस्तों, अब करते हैं आज के व्लॉग को ख़त्म। सारी चीज़ें मैंने जो भी बतानी थी सब बता दिया है। कोई भी आपको डाउट हो किसी भी तरीके का,
किसी भी चीज़ की कॉस्ट या कहाँ से मिलेगी, कोई भी दिक्कत हो मेरे को बता देना, आई विल रिप्लाई इन द कमेंट्स। और ठीक है दोस्तों, करते हैं आज की वीडियो ख़त्म। पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल देन, मिलता है अगली वीडियो में।